आज कटिहार के वार्ड नंबर 6 ऑफिसर्स कॉलोनी मिर्चाई बारी स्थित कबीर नगर सतगुरु कबीर संजीवनी सेवा आश्रम द्वारा अपना 21वां वार्षिक अध्यात्म महोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय वार्षिक आध्यात्मिक महोत्सव समारोह में जिले भर के कबीर पंथियों ने शिरकत की। इस समारोह में दूर दूर से आए हुए संत महापुरुषों की अमृत वाणी सुनकर श्रोतागण अभिभूत रहे। तुम सौभाग्यशाली अमर आकाश, वैसे सारे तारे आकाश के अंदर ही आकाश का कथन व्याघात दोष युक्त कहलाएगा। विज्ञान, सारे मत पंथ, सारे देवी देवता, ये कहां से निकला है? पानी का स्रोत दिखाई देता है, कोयला का खदान, हीरा का खदान, उसका खदान है। ज्ञान का खदान कहाँ है? ज्ञान का स्रोत कहाँ है? वो आदमी का, जो आप है, मैं हूं। इसको समझना। हम सुख खोजते हैं, जो खोजो सो उमा नाही, सो तो आही अमर पद माही। पद, स्थिति, दशा, वो हमारे अमृत स्वप्न अवस्था पार करके गाढ़ी नींद में, उस समय आपको कौन सा दुख रहता है बता सकते हैं? इस मौके पर एक विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस महोत्सव को लेकर कबीर आश्रम के सचिव कुलभूषण साहब जी एवं संजीवन साहब जी ने बताया कि आज हमारा देश सांप्रदायिक विभेद, आर्थिक विषमता, भ्रष्टाचार और हिंसा से ग्रसित है। इस दुराचार को दूर करने के लिए महान संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने विश्व कल्याण एवं छुआछूत, पाखंड तथा अंधविश्वास के उन्मूलन हेतु सत्य का मसाल लेकर चौराहे पर खड़े होकर हम सबको समझाया है। चेतना जागृत करने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है कितना फायदा मिलता है? देखिए, अभी तो अंधविश्वास, पाखंड, बाह्य आडंबर, भ्रम भ्रांति में संसार पड़ा हुआ है और जो भी तथाकथित कुछ लोग हैं इस समाज को पीस रहे हैं। कबीर साहब ने एक साखी बहुत प्रचलित है सदगुरु कबीर का, जो चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोही, 2 पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। आज ये समाज की स्थिति क्या है? एक सामाजिक चक्की है, एक राजनीतिक चक्की है, एक धार्मिक चक्की है। पहले तो चक्की थी, आज वह चक्की आज भी बरकरार है। कबीर साहब ने कहा राजनीतिक स्थिति को देखते हुए कि दुंदुर राजा टीका बैठे बिसर करे खवासी, अस्वान बापुरा धर्मी ढाकनो बिल्ली घर में दासी। मतलब ये सामाजिक स्थिति को, समाज में जो आज देश के लोग का जो शोषण होता है, आज क्या होता है? बौद्धिक शोषण। सबसे पहले बुद्धि का शोषण किया गया और बुद्धि शोषण होने के बाद अब उसको अगर जैसे हाथी को हम इधर लिवाते उधर बैठाते हैं, वैसे मनुष्य को कर रहा है। अपनी विवेक शक्ति उसकी ख़त्म हो गई। कबीर साहब ने कहा ऊपर की 2 गई, यह की गई हेराए, कहे कबीर जाके 4 गई, ताका क्या उपाय। तो ये जो हम लोगों का सम्मेलन है, हम लोग चाहते हैं कि जो आज सामाजिक स्तर पर जो पीछे जा रहे हैं उसकी चेतना जगे। सब मनुष्य बराबर है, एक ही त्वचा हार मलमूत्रा, एक रुधिर एक बूंदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को सूत्र, सब मानव बराबर है। दूसरी बात, जो सबका अधिकार बराबर है। आज जो अधिकार की बात आप लोग कर रहे हैं, वो अधिकार सदगुरु कबीर साहब ने कहा आधे बस पुरुष आधे बस जोई। अब समझिए, आधा जो अधिकार पुरुष का है, आधा अधिकार किसका है? महिला का है। 625 वर्ष पहले के। और धार्मिक चक्की जो है, ये धार्मिक चक्की में लोग न ईश्वर को जाना, न परमात्मा को जाना, न गॉड को जाना, न स्वर्ग को जाना, न मुक्ति को जाना, न कल्याण को जाना। हम लोग कहते हैं काकी आस लगाई या झूठी वाकी आस। ये मानव से अतिरिक्त, इस धरती तल से अतिरिक्त कहीं आकाश पाताल में स्वर्गलोक नहीं है, वैकुंठ नहीं है, या 7वें तलब या पापी, सब काल्पनिक है। तुम अपने जीवन को स्वर्ग बनाओ। इसी शरीर को पवित्र करके आप परमात्मा हो सकते। परम चासो आत्मा परमात्मा इत्यर्थ। यही आत्मा जब पवित्र होता है तो परमात्मा होता है, और यही आत्मा जब दुष्ट होता है दुष्ट आत्मा हो जाता है। परमात्मा की अलग सत्ता नहीं।
कबीर साहब ने कहा हृदय बसे तही राम का। सबके हृदय में निवास करने वाला राम जो है सब में बसा हुआ है। न मंदिर में है, न मस्जिद में है, न गिरजाघर में है, न गुरुद्वारा में है। ये मानव के हृदय में निवास करने वाला जो चेतन तत्व है वही राम है, वही परमात्मा, वही खुदा है। भायरे दो जगदीश कहाँ ते आया, कौ कोने बोर आया, अल्लाह राम करीमा केसो हरि हजरत नाम धराया। उसी का नाम है। पूरब दिशा हरि को भाषा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल मह खोज दिलई मह खोज, यही करीम राम, यही करीम है, यही राम है। ये जो आत्म तत्व है, जो सत्ता आप में है, जो चलते फिरते देखते हैं, तो इसी के हम लोग उपदेश देते हैं। भ्रम भ्रांति में नहीं पड़े, सब मानव बराबर है और भगवान खुदा आत्मा ये आपके आत्मा में ही है, आप में ही आप ही है। आप अपने आप को पवित्र कर ले और भ्रम भ्रांति से दूर हो जाए, आपका कल्याण होगा। हाँ। क्या उद्देश्य है और आम लोगों से क्या कहेंगे आप? ये जो सत्संग हो रहा है इसका उद्देश्य है आध्यात्मिक शिक्षा समाज को मिल सके। अध्यात्म क्या है? आदि जोर आत्मा, जो स्वयं है आधारित, वो कौन है? आत्मा। जो आत्मा है, आत्म संबंधी यहाँ पर ज्ञान हो और मानवता का विकास हो, इसके विषय में सदगुरु कबीर का ये सम्मेलन है, जिसमें कि कबीर साहब की वाणी का लोगों जन जन तक पहुँचे। कबीर साहब मानवता की एकता की बात किया, भरम भूल को खंडन किया, जो कि आज बढ़ जाए। जो आदमी आज भरम भूल में पड़ा हुआ है, विभिन्न प्रकार के देवी देवता ईश्वर ब्रह्म परमात्मा इत्यादि की कल्पना कर रहा है, उसका पर्दाफाश हो। क्योंकि आज आदमी भगवान को मान करके आपस में जो है मानव को कारकपात कर रहा है। खुदा, गॉड या भगवान, तो इसके विषय में आदमी को समझदारी नहीं है। जिससे समझदारी हो जाए कि ये चीज़ है क्या चीज़। जैसे कि सबके अंदर में जो विराजमान तत्व है वो कौन है? आत्मा। उसी को खुदा कहते हैं, उसको गॉड कहते हैं। तो इसका पता होना चाहिए आदमी को। अपने आप का पता नहीं है, शरीर का पता है और उस शरीर संबंधी व्यवहार का पता है, लेकिन मैं कौन हूँ इसका पता नहीं। इसका पता लग जाना चाहिए। जो अविनाशी तत्व है, जिसकी सत्ता से आँख देखती है, शरीर में स्पंदन हो रहा है और सारी क्रियाएं हो रही हैं, वो कौन सा तत्व है? उसको जीव कहें, आत्मा कहें, सोल कहें। इसका ज्ञान समाज को मिलना चाहिए। इससे अनभिज्ञ है तो भौतिकता में भूला हुआ है, जिसके लिए आदमी धन के लिए बात करता है और आदमी को धोखा देता है, जो समाज का हक मारता है, देश का हक मारता है। तो जब उसके अंदर में ज्ञान हो जाएगा, मानवता आ जाएगी, हमको जैसे दुख होता तैसे दूसरे को दुख होता, तो किसी को दुख देने की भावना नहीं होगी। यही उद्देश्य है। ये संत महात्मा जो आए हुए हैं दूर दूर से, विभिन्न प्रांतों से संत आए हुए हैं, संत और भक्त दिल्ली से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से और यहाँ भी झारखंड इत्यादि से संत लोग आए हुए हैं, भक्त लोग आए हुए हैं। तो जन जन तक कबीर साहब के विचारों का जो है विचार का प्रचार प्रसार हो, यही उद्देश्य है संतों का, और इससे अध्यात्म लाभ मिल सके। तो एक प्रकार से आध्यात्मिक प्रशिक्षण जो है ये दिया जा रहा है। जो संत महात्मा जीवन में साधना करके अर्जन किया है वो जन जन तक पहुँचाते हैं। कबीर साहब ने भी कहा, देश विदेश से हों फिरा गांव गांव की खोज। कबीर साहब देश विदेश में गए, गांव गांव की गलियों में घूमे। जो उन्होंने ज्ञानार्जन किया है उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए समाज में घूमते रहे, और उन्हीं के अनुयायी जो संतजन हैं विभिन्न प्रांतों में जा कर के आदमी को बनाते हैं आदमी। क्योंकि आदमी का आकार है लेकिन विचार नहीं है, आदमी की आकृति है लेकिन प्रकृति नहीं है, आदमी की शकल है लेकिन आदमी की अकल नहीं, तो आदमी बन जाए, यही इसका मूल उद्देश्य है।